हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2021। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड का सिलेबस देखने वाले हैं। आप लोगों का डिमांड था कि सर एक सिलेबस पर अलग से वीडियो बनाकर ये बताइए कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आते हैं और किस सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक पढ़ना होगा। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं पहले आपको बता दूँ कि 35,150 आपको जो सीट है इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा जो लिया जा रहा है, ठीक। अगर इस प्रवेश परीक्षा में आप सफल होते हैं तो या तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना होगा तो प्राइवेट कॉलेज लीजिएगा, सरकारी के कॉलेज नहीं लेना है कि आपका नंबर आएगा तो वो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और एक होता है पूर्णतः सरकारी कॉलेज जिसमें फ़ी बहुत कम लगता है। तो ये हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि कितना कितना रैंक ला सकते हैं, तो कौन कौन कॉलेज मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से पहले ज़रूर ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आइएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है, जो दरभंगा में स्थित है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है बिहार बीएड का, और पहले भी इसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, ठीक। इसके ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और इस पर आइएगा तो देखिएगा 11 अप्रैल से लेके आपको 7 मई 2021 तक फॉर्म भरने का डेट है बिना फाइन का। तो यहाँ पर फॉर्म भरने का भी डेट दिया हुआ है और एग्ज़ाम डेट भी देखिए दिया हुआ है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आइएगा। तो एग्ज़ाम जो होगा ये आपको 30 मई 2021 को होगा। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब डेली कम से कम 2 से 3 घंटा आपको पढ़ाई करना होगा, तभी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर फ़ी के बारे में भी दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए 1000 है, ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस वोमेन और आपको दिव्यांग के लिए 700 रुपया है, और एससी एसटी के लिए 500 रुपया है। यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये जानकारी मैं आपको दे दिया, ठीक। अब सिलेबस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको यहाँ से देखिएगा तो प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। यहाँ पर डाउनलोड देखिए, प्रोस्पेक्टस ये आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहीं पर दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और पूरा थ्रोली पढ़ लिया हूँ कि क्या 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 प्रावधान दिया हुआ है, ठीक। इसमें आप देखिएगा तो प्रवेश परीक्षा के प्रारूप पर आइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। ये टोटली आपको जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो जानकारी दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है कि 120 क्वेश्चन आते हैं आपको आपके पास जो समय मिलता है ये 120 मिनट का समय मिलता है। और जो एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ओएमआर सीट रंगने वाला में इसकी आप क्वेश्चन देखिएगा, उसका ओएमआर सीट में लगाइएगा ABCD ऑप्शन कोई भी, ठीक। और जो सही होगा वहीं आपको लगाना होता है, ठीक। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और इसमें या तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक, दोनों नहीं, या तो ब्लू ले जाइए या ब्लैक पेन ले जाइए, ये दोनों ले जाने वाला है। इंक वाला कोई भी पेन आपको नहीं ले जाना है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 120 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो कि निर्धारित समय 120 मिनट के अंदर आपको करने होते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको दिया हुआ है। तो चलिए मैं जूम कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है, मार्क्स दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला में आप या तो जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन का जो बीएड प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं उसमें 15 क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये 15 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर देखिए जो आपको शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम है, इसमें आपको जनरल संस्कृत कंप्रहेंशन जो कि शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन होगा आपको 15 मार्क्स का, ये आपको शिक्षा शास्त्री वाले के लिए होगा। फिर यहाँ पर जनरल हिंदी के देखिए, जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स का, ठीक। फिर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन होते हैं। वहीं जनरल अवेयरनेस का देखिएगा तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स का। और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल देखिएगा, मिस के पढ़ाने वाले से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 25 मार्क्स के होंगे। मिस की टोटल अगर बात किया जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 120 मिनट आपको समय मिलेगा, और निगेटिव कोई भी नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक करने का मतलब कि इससे अगर कम होता है तो आप फेल हो जाइएगा, आपका कभी भी रिजल्ट तैयार नहीं होगा, ठीक। किससे, तो अनारक्षित श्रेणी में इसकी अनरिजर्व कैटेगरी को कोई भी उम्मीदवार को 35% कम से कम लाना होगा। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए और दिव्यांगों के लिए कम से कम 30% आपको अंक लाना ही होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर इससे कम परसेंट में अंक लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट ऐसे भी नहीं तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम मैं आपको समझा देता हूँ किस किस से कौन कौन चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक। देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको आता है जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन। जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन में आपको क्या पढ़ना होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना होगा, एंटोनेम साइनोनेम पढ़ना होगा, आइडम्स फ्रेज पढ़ना होगा, स्पेलिंग एरर पढ़ना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, प्रपोजिशन भरने के लिए आ जाता है वो पढ़ना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना होगा। ये सभी आपको देखिए इसमें दिया हुआ है जानकारी, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो ये आपको बेसिक इंग्लिश आता है, बहुत आसान तरीका से आप कर सकते हैं। साइनो इंटू थोड़ा याद कर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर इंग्लिश आप आराम से कर सकते हैं। इसकी पूर्णतः तैयारी मैं खुद ही कराने वाला हूँ, ये चिंता मत कीजिएगा, ठीक। मंगलवार से आपका तैयारी स्टार्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से। देखिए दूसरे नंबर है हिंदी भाषा।
हिंदी भाषा में कुछ चुनिंदा चैप्टर है और उस चुनिंदा चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हूं, उसका लिंक नीचे दे दूंगा, देख लीजिएगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आता है संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे लोकितिया से क्वेश्चन आएगा, कहावत से क्वेश्चन आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आएगा, गंधांश के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए व्याकरण, प्रवाचित शब्द, विपरार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा। टोटल चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट भी कराने वाला हूँ। तो 15 में 15 क्वेश्चन कर कर आइएगा हिंदी का, ये पूरा मेरा दावा है। ठीक, इस तरीके से मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर देखिए, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, मीन्स की ओवरऑल बोले तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें आप देखिएगा ज्यादातर ये क्वेश्चन आएगा न्याय निगमन से, कथन और तर्क से क्वेश्चन आएगा, कथन पूर्वधारणा से क्वेश्चन आएगा, कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन आएगा, कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन आएगा, निष्कर्ष निकालना, कथन और कारण दिया रहेगा उसमें, और आपको पूछेगा। ठीक, अलग अलग जैसे कि स्थिति के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ये तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में इसके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग के भी क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ये भी याद रखिएगा। तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का। फिर चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे ज्यादा आप लोगों को स्कोर करना है, यह है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अगर संभाल लेते हैं तो समझिए कि इस एग्जाम में सरकारी कॉलेज आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए, सामान्य ज्ञान में इतिहास से क्वेश्चन आएगा, भूगोल से क्वेश्चन आएगा, राज्य व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से पंचवर्षीय योजना से करंट अफेयर और अन्य विविध प्रश्न आएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या रणनीति है मैं आपको पूर्णतः बताऊंगा, और इसके लिए कोई भी बुक की आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। एक आपके पास सोल्यूशन बुक होना चाहिए, और मैं आपको पूरा दावा कर रहा हूं कि ये 40 में से 35 क्वेश्चन आप कर आइएगा। मात्र एक सोल्यूशन बुक पढ़कर जा रहे हैं तो ये 35 क्वेश्चन 40 में से कर आइएगा। तो कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, सभी को नोट्स मिलने वाला है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे देता हूं, वो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर मैं नोट्स जो होगा शेयर करते रहूंगा बीएड का। ठीक, फिर 5वें नंबर देखिए, 5वें नंबर में है शिक्षण विद्यालय से अधिगम का वातावरण जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, मीन्स की विद्यालय में कैसे आपको भौतिक संसाधनों का प्रबंधन है, आवश्यकता है और प्रभाव है, विद्यालय में कैसे कोई भी मुद्दा को सुलझाया जाता है या किसी भी मुद्दे को कैसे रखा जाता है, विद्यार्थी में और शिक्षक में क्या संबंध होना चाहिए। ठीक, ये सब जो अनुशासन, आपको कैसे आज्ञा माना है स्टूडेंट का टीचर का, टीचर स्टूडेंट में कोई भी अगर झगड़ा होता है तो कैसे वो खत्म होगा, मीन्स की ये सब जितना भी प्रक्रिया दिया हुआ है ये आपको देखा जाएगा। तो शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण, मीन्स की इसका इंग्लिश शब्द में आप देखिएगा, इंग्लिश शब्द भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन्स की टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल, स्कूल में कैसे इन्वायरमेंट बनेगा टीचिंग में पढ़ाने समय, क्योंकि आप ओवरऑल टीचर ही बनेंगे बीएड कर रहे हैं तो यही आपका मनसा होगा। तो आपको कैसे, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और यहाँ से आपको टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 में 25 क्वेश्चन कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबका तैयारी इत्मीनान से आपको कराया जाएगा। ठीक, अब देखिए पाठ्यक्रम में आपको सपाठ्यक्रम गतिविधियाँ यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ्यक्रम और सपाठ्यक्रम गतिविधियाँ कि स्कूल में जब आप पढ़ाने जाइएगा तो कोई भी चैप्टर होगा उस चैप्टर को कैसे किसी को दीजिएगा याद करने के लिए, ये सब तो आपको होना चाहिए ना, कि कैसे किसी भी सिलेबस को खत्म कीजिएगा। तो ये सब आपको इसी में आप जाएगा। ठीक, फिर विद्यालय में मानव संसाधन का प्रबंधन, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और सहायक स्टाफ कैसे आपको, मान लीजिए कोई भी विद्यालय में मान लीजिए प्रिंसिपल ही आप बन गए, बीएड कर टीचर बन गए या कुछ भी बन गए, तो वहाँ पर प्रबंधन कैसे करना है, शिक्षक डेली आए, उनका रूटीन क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, सब जब सभी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक, अगर कोई आपको बंक कर देता है 1-2 क्लास तो उसका कैसे मैनेज कीजिएगा, या सिलेबस कम मतलब कि काफ़ी, जैसे कि अभी स्थिति जो है अभी के अकॉर्डिंग अगर स्थिति आ जाता है तो कैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ाइएगा, ये सभी जानकारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और ये स्वाभाविक क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, आप ऑप्शन देखिएगा, समझ जाइएगा कि यही आंसर होगा और आराम से लगा सकते हैं। ठीक, भौतिक पर्यावरण, सकारात्मक अधिगम के तत्व, ठीक, ये सभी आपको जानकारी जो मिलेंगे ये आपको शिक्षण विद्यालय में अधिगम का वातावरण में, इसकी आपको इसका इंग्लिश क्या होता है फिर से मैं बता दूं, टेक्निकल लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जिसमें 25 में आपको 25 क्वेश्चन करने का अभ्यास करना होगा। अब ओवरऑल मैं आपको सिलेबस बता दिया, अब सिलेबस तो बता दिया तो फिर आपके दिमाग में होगा कि सर 120 तो क्वेश्चन आएगा, ये तो बात सही है, और अलग अलग सब्जेक्ट से, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सब्जेक्ट होगा जो कि कम समय में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है ना, आपको 30 मई के आपके एग्जाम होने वाला है। ठीक, और आज देखिएगा तो आज हो गया आपको 12 अप्रैल 2020, अब आपके पास कम समय बचा हुआ है, और मैंने बोला था कि मंगलवार से तैयारी कराने आप लोगों को शुरू करूंगा। ऐसे प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैं करा रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, कल ही क्वेश्चन कराया हूं, वो जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हम लोगों को पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब इसमें आप देखिएगा सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर जो 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें से कोशिश कीजिएगा 35 क्वेश्चन करने के लिए, और ये आपको लगेगा कि 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। ठीक, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस वाला भी, कॉमर्स वाला भी, आर्ट्स वाला, इसीलिए उस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, तो
35 क्वेश्चन, और हिंदी में 15 से आपको कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन करना होगा। और बात रहा इंग्लिश का डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक इंग्लिश पूछता है, कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, देखिएगा 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से आप लगा कर आइएगा। और उसके बाद आपको आएगा रीजनिंग, और आपको तार्किक जैसे कि तर्कशक्ति, विश्लेषणात्मक रीजनिंग, ये सब जो रीजनिंग होते हैं इसे आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ आपको थ्योरी जो होता है उसका पढ़ना पड़ता है आपको, और धारणा समझना पड़ता है, तभी आप उस रीजनिंग को कर सकते हैं। इस बारे में मैं अलग से व्यवस्था कर आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बाकी चौथा में आपको दिखिएगा कि आपको जो शिक्षण विद्यालय में जो अधिगम या आपको इन्वायरमेंट आपको है स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या होगा व्यवस्था, जो 25 क्वेश्चन आएगा, इसका भी मैं आपको नोट्स तैयार कर रहा हूं और जल्दी ही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ लड़कों से कॉन्टैक्ट भी कर रहा हूं, काफ़ी जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट कराकर आपको 1-2 इंटरव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ कि वो लोग कैसे तैयारी किए थे और कैसे सेलेक्ट होकर अपने इसकी बीएड कर रहे हैं और क्या क्या सुविधा मिल रहा है। जितना जल्दी हो सके मैं ये बताऊंगा। ठीक, अगर कोई लड़का है बीएड कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उससे कॉन्टैक्ट कर जल्दी उसका इंटरव्यू ले सकता हूं। अगर कोई भी लड़का बीएड की तैयारी अभी कर रहा है, उनको सरकारी कॉलेज मिला हुआ है तो। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि मन लगाकर तैयारी कीजिए और तैयारी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। कम से कम 85 से ऊपर आपको स्कोर करना है अगर सरकारी में लेना है, क्योंकि 1000 सीट ऐसे भी घटा दिया गया है और इसमें सरकारी भी सीट रहता है, सरकारी सीटों की संख्या कम रहता है, प्राइवेट के देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन प्राइवेट में भी आपका अच्छा खासा सीट है, प्राइवेट में ज़्यादा कुछ पैसा लग जाता है। तो जो गरीब घर के आते हैं या पढ़ने लिखने में जो तेज़ होते हैं लेकिन पैसा का कम होता है, तो आपको कोशिश करते हैं आपको सरकारी ही करने के लिए, जो कि उनके घर के नज़दीक में भी मिल जाता है तो बहुत बेहतर होता है। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया, तैयारी कल से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी उम्र में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।